हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर बीस के एक और नए ब्लॉग में। अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है और दिल्ली एनसीआर में ना जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 42 डिग्री क्रॉस करने लगा है। अब जैसी गर्मियाँ आती हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में जितने भी एसी लगे हैं ना उनकी सर्विस करा लेते हैं, उनकी क्लीनिंग कराते हैं। बट हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी जो कार है उसके अंदर भी एसी होता है और उसको भी क्लीनिंग की नीड होती है। जनरली जब भी हम सर्विस सेंटर पर जाते हैं और उसकी वो क्लीनिंग का हमसे कुछ चार्ज बताते हैं ना, तो वो 2-2,500 बताते हैं और हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हटवा देते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 500 रुपये के अंदर अंदर में आप भी किस तरीके से घर पे अपनी कार की जो एसी है उसकी सर्विस कर सकते हो। जितनी भी कार होती हैं उनके जो एसी के डक्ट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग का प्रोसेस सेम रहता है। बाकी अभी जो कार आपके सामने खड़ी है ये है रेनॉल्ट ट्राइबर RXZ AMT। डिफरेंस क्या आता है कार्स के अंदर कि नंबर ऑफ़ डक्ट्स कितने हैं। अब जैसे कि नॉर्मली हर कार के अंदर फ्रंट रो में डक्ट्स रहते हैं, तो उसकी क्लीनिंग होगी। साथ में आजकल जो नई कार आ रही हैं या फिर जितनी भी सेडान हैं उसके अंदर आपको पीछे जो सेकंड रो है उसके अंदर भी नॉर्मली आपको एसी के जो वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं जो कि बीच में रहते हैं। हमारी कार के अंदर क्या है, जो ये आपका मिडल पैनल है उसके अंदर एसी के डक्ट्स हैं। अब साथ में क्योंकि एक 7 सीटर कार है तो हमारी कार के अंदर ये जो रूफ़ है इस पैनल पे भी थर्ड रो के लिए कुछ एसी के डक्ट्स लगे हैं। कार के जो एसी वेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए ना फोम बेस्ड क्लीनर्स आते हैं, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये कुछ क्लीनर्स मंगाए थे। ये है आपका कंगारू का एसी वेंट एंड डक्ट क्लीनर फोम बेस्ड फार्मूला। डिलीवरी बॉक्स के अंदर आपको नॉर्मली दो चीज़ देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा इस तरीके का ये कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर जो फोम बेस्ड फार्मूला है वो भरा हुआ है, और साथ में आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का ये पाइप जिसके थ्रू ना जो आपके डक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम फोम को इंजेक्ट करेंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। डेफिनेटली आपको पहले चाहिए ये एसी के जो डक्ट क्लीनर फोम बेस्ड सॉल्यूशन होता है वो। इसके मैंने यहाँ पर ये 2 केन मंगाई है क्योंकि हमारी कार के अंदर ना काफ़ी सारे डक्ट हैं। सेकंड चाहिए आपको ये एक मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर, और साथ में बहुत सारे आपको इस तरीके के जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं। प्रोसेस शुरू करने से पहले आपकी कार के अंदर जितना भी लूज़ सामान है, मतलब जैसे ग्लव्स बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं तो वो सारी चीज़ आपको निकाल देनी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगी हुई हैं वो आप निकाल दो। अगर डक्ट के सामने कुछ आपने मोबाइल होल्डर या फिर कुछ परफ्यूम वगैरह लगा रखा है वो आपको हटाने हैं। इवन आप चाहो तो ना जो आपकी कार के डोर्स हैं उसको भी आप सारा कंप्लीटली एम्प्टी कर दो। तो कुछ इस तरीके से ना मैंने जितना भी सामान था वो सारा हटा दिया है। ये काम करने के बाद ना नेक्स्ट जो हमें करना है वो अपनी कार का जो एसी फ़िल्टर है जिसको हम जनरली केबिन फ़िल्टर भी कहते हैं, हमें उसको रिमूव करना होगा। कुछ कार के अंदर की डायरेक्टली आप जो उसका कवर है उसको रिमूव करके उस केबिन फ़िल्टर को निकाल सकते हो, बट कुछ कार के अंदर जनरली वहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, तो उस स्क्रू को ओपन करने के लिए ये हमने एक मल्टीपर्पज़ स्क्रू ड्राइवर लिया है। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को अगर दिखाने का कि हमारी कार के अंदर जो एसी फ़िल्टर है वो किस जगह पे लगा हुआ है। तो आप देखो पीछे की तरफ ये जो कवर लगा हुआ है ना, ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप है, उसके अंदर हमारा जो एसी का फ़िल्टर है वो है। और इसको फ़िक्स करने के लिए यहाँ पर एक ये स्क्रू लगा हुआ है, तो पहले इस स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो जो ये स्क्रू है, ये स्क्रू मैंने ओपन कर लिया। सामने का जो प्लास्टिक का कवर था उसको हटाने के बाद आपको ये पीछे की तरफ दिख रहा है, ये है आपका एसी का फ़िल्टर। और कुछ इस तरीके से इस फ़िल्टर को आपको बाहर निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने जो हमारी कार का एसी फ़िल्टर था, केबिन फ़िल्टर था, उसको बाहर निकाल लिया। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पोजीशन से आपने इसको निकाला था ना, जिस साइड से निकालना था, उसी साइड से हमें इसको वापस लगाना होगा। तो या तो आप इसका फ़ोटो खींच लेना, वरना इसको ना तरीका बहुत आसान होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एक साइड जो होगी ना, मतलब जो इसका बैक साइड होगी, वो ज़्यादा गंदी होगी, जिस तरह से आप देख रहे हो काफ़ी गंदा हो रहा है, और दूसरी साइड जो होगी वो रेस्पेक्टिवली थोड़ी क्लीन होगी। तो बस उसी तरीके से हम वापस इसको फिट करना होगा। और फाइनल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ना एक बार हम दोबारा से प्रोडक्ट और देख लेते हैं। तो देखिए ये है कंगारू का एसी वेंट एंड डक्ट क्लीनर फोम बेस्ड फार्मूला। जनरली जो आपकी कार के एसी वेंट्स होते हैं ना उसके अंदर से जितनी भी आपकी कुछ फंगस वगैरह है या फिर कुछ डस्ट वगैरह है या फिर कुछ उसके अंदर ऑड्स हैं तो उसको क्लीन करने का काम आता है। इसकी जो नेट क्वांटिटी वो 400 ml है। इसके पीछे की तरफ ना इसको हाउ टू यूज़ का इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, तो वो भी हम पूरा फॉलो करेंगे। साथ में इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी लिखे हैं। इसके अंदर प्रोपेन है, ब्यूटेन है और कुछ सरफेक्टेंट्स है, मतलब कि जो फोम बेस्ड आपका सॉल्यूशंस होते हैं। अभी जो आपको ये कंटेनर होता है इसके साथ ना इस तरीके का पाइप आता है। ये लगभग 1.5 फुट का पाइप है। इसके 2 साइड हैं, आप नॉर्मली देख सकते हो। एक साइड पे ना एक तरह की क्लिप लगी हुई है और दूसरी साइड नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल वाली साइड है उस साइड को आपको इस कंटेनर से अटैच करना है। इसको आप अच्छे से ना पूरा यहाँ तक इंसर्ट कर दोगे। साथ में ऊपर की तरफ ये ब्लैक कलर की क्लिप होती है, उस क्लिप को आपको रिमूव कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्लिप टूट जाएगी इसकी। अभी क्या है कि आपका जो ये पाइप है वो कंटेनर से अच्छे से कनेक्ट हो गया है। साथ में अगर आप इसका दूसरा एंड देखोगे ना तो उस एंड पे जो क्लिप लगी हुई है उसके अंदर चारों तरफ से ना छोटे छोटे छेद हैं, मतलब ये सामने से आपकी फोम नहीं निकलेगी, जो फोम निकलेगी वो चारों तरफ से निकलेगी। मैं एक बार इसको प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके से ना जो फ़ोम है वो चारों तरफ से निकलेगी, सामने से नहीं निकलेगी। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने कार को बिल्कुल जो इग्निशन है वो ऑफ़ कर रखा है। जो एयर का फ्लो है वो आउटसाइड की तरफ सेट कर रखा है। अभी क्या है ना, इसको हम डक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे।
और जितना अंदर तक ये ईजिली जा सकता है उतना अंदर तक इंसर्ट करेंगे। हमारी कार में ना अच्छे से बिल्कुल अंदर तक इंसर्ट हो गया है। अभी क्या है, इसका जो आपका ट्रिगर होता है उस ट्रिगर को हम प्रेस करेंगे जिससे कि फोम बाहर रिलीज़ होगी और फिर धीरे धीरे इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे। अब जिससे ना ये फोम वेस्ट ना हो और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए आपको क्या करना है ना, जब बाहर की तरफ आप पाइप खींचोगे तो आपको देख लेना है अंदर की तरफ से आपको दिख जाएगा लगभग कि 2-3 इंच अंदर आपका फोम है, तभी आपको जो ट्रिगर है प्रेस करना बंद कर देना है, वरना ना ये फोम अननेसेसरी बाहर की तरफ गिरेगी। तो अभी हमने एक डक्ट में ये फॉर्म ऑलरेडी डाल दिए। अभी हम जो ये मिडल का सेकंड डक्ट है उसके अंदर भी सेम इस पाइप को इंसर्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमारा ना ये पाइप पूरा अच्छे से अंदर तक चला गया है। अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो मैं ना पहले ही रुक गया, मैंने वेट नहीं करा इसको बाहर निकलने का। आप पहले ही स्टॉप कर दो, ये थोड़ा ना फॉर्म एक्सटेंड होती है और फिर से थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। सेम यही प्रोसेस तीसरे डक्ट में भी। पाइप को ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती अंदर की तरफ डालना है, जहाँ तक इजीली जाएगा वहाँ तक आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। जो फ्रंट के 4 डक्ट थे उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने फॉर्म फिल कर दिए। उसके बाद जो ये कंटेनर है उसके अंदर थोड़ी सी फॉर्म बची है। तो अभी जो ये सामने आपके विंडो स्क्रीन होती है ना, उस डक्ट के अंदर भी हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो पाइप है वो जितनी अंदर तक ईजिली जा सकता है वहाँ तक उसको इंसर्ट करेंगे और जो बची हुई फॉर्म है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर फॉर्म गई है और जो ये कंटेनर 1 है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो सिंपल जो मैथ है वो ये निकल कर आया है कि अगर आपकी कार के अंदर ना सिर्फ फ्रंट रो में आपके एसी के वेंट्स हैं तो आपके लिए एक कंटेनर सफिशिएंट होगा। बट अगर आपकी कार के अंदर एक से ज़्यादा रो में, जैसे कि हमारी कार के अंदर तीनों रो में आपके वेंट्स हैं, तो आपको डेफिनेटली 2 कंटेनर की नीड पड़ेगी। बाकी अभी मैंने ना ये सेकंड कंटेनर कनेक्ट कर लिया है। इसकी भी जो ऊपर की सील है इसको तोड़ देते हैं। तो वापस से जो ये सामने वाले वेंट्स हैं इसके अंदर फोम भरना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारे जो ये फ्रंट के वेंट थे ना उसके अंदर फोम डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गई है। उसकी कुछ जो हिसिंग की आवाज़ है वो ऑलरेडी मुझे आ रही है। तो यही है कि लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको फोम के अंदर रखना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप चालू करेंगे। तो जब तक ये अपनी सामने की फोम डिज़ोल्व हो रही है ना, तब तक जो पीछे के वेंट्स हैं उसके अंदर फोम फिल कर लेते हैं। तो जो सेम प्रोसेस हमने फ्रंट के वेंट्स के लिए की थी वही हम प्रोसेस बैक के वेंट्स के लिए भी कर रहे हैं। इसके अंदर भी ईजिली जहाँ तक आपका ये पाइप इंसर्ट हो सकता है उसको इंसर्ट करना है और धीरे धीरे जो है फोम है वो रिलीज़ करनी है। अब वैसे तो हम अपनी कार की जो थर्ड रो है ना उसको यूज़ नहीं करते, तो उसके वेंट भी कभी चालू नहीं होते। बट फिर भी क्योंकि हमारे पास ना ये फॉर्म बची है तो जो लास्ट के थर्ड रो के वेंट्स हैं उसके अंदर भी फॉर्म डाल देते हैं। यहाँ पर ना बहुत ध्यान से जल्दी हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि इसके आसपास फैब्रिक है। अगर ये फॉर्म ज़्यादा बाहर निकलेगी ना तो कार का जो ऊपर का रूफ का फैब्रिक होता है वो गंदा होने का डर है। जो पहला वेंट था उसके अंदर थोड़ा फोम बाहर निकल आई, मैंने ज़्यादा देर तक प्रेस कर दिया था। बट जो आप ये नेक्स्ट वाला वेंट देखोगे उसके अंदर मैं थोड़ा पहले ही रुक गया था, बट स्टिल जो फोम है खुद से बाहर की तरफ आ रही है निकल के। तो कुछ इस तरीके से जो ये सेकंड कंटेनर था वो भी ख़त्म हो गया है। मतलब इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, बहुत हल्की हल्की सी फोम निकल रही है। तो एक 7 सीटर कार के लिए 2 कंटेनर आपको लगेंगे। ये 400 ml के कंटेनर थे। कुछ कंपनी से कंटेनर जो होते हैं ना वो बड़े भी आते हैं, मतलब 500 ml या फिर 600 ml के भी आते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। अब हम लोगों को लगभग 10 मिनट वेट करना है। कार के जितने भी डोर हैं उसको ओपन कर दो 10 मिनट के लिए। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो और ट्राई करना कार के अंदर मत बैठना, क्योंकि जो इसकी फोम है उसके अंदर केमिकल्स हैं, डेफिनेटली ब्यूटेन वगैरह है, प्रोपेन है। तो उसको इनहेल करने से अच्छा है कि आप कार के बाहर रहो और कार के डोर जो हैं वो इस तरह से ओपन छोड़ दो। तो जितनी देर फोम अपना काम कर रही है ना उतने हम दूसरे काम कर लेते हैं। ये हमारी कार का जो एसी फिल्टर था वो है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम क्लीनर से इसको साफ़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ना नॉर्मली इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप टैप करोगे ना इसकी सरफेस पर तो आप देखोगे कि यहाँ से ना कुछ गंदगी निकल रही है। तो इस तरीके से आप इसको दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लो। अगर इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना नया परचेज़ कर लो। इसकी जो कॉस्ट है कुछ ज़्यादा खास नहीं होती, आप इसको आराम से खुद से घर पर रिप्लेस कर सकते हो। अब ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। वैसे तो हमारी कार के अंदर क्या है ना कि सेकंड और थर्ड रो के जो वेंट्स हैं उनका एयर फ्लो कंट्रोल करने का अलग स्विच है। बट फिर भी आपको क्या करना है ना कि पहले जितने भी वेंट्स हैं उनको आपको क्लोज़ कर देना है। तो मैंने थर्ड रो के जो वेंट्स थे वो क्लोज़ कर दिए।
और ये सेकंड रो के वेंट्स हैं उनको भी क्लोज़ कर देता हूँ। इवन जो आपकी कार के ये फ्रंट रो के वेंट्स हैं ना, उनको भी आप सबको क्लोज़ कर दो, सिर्फ एक ही वेंट हम लोगों को ओपन रखना है। अब असली काम शुरू होता है ये माइक्रोफाइबर क्लोथ्स का। तो आपको ना ढेर सारे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स लगेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना काफ़ी सारे डिफरेंट कॉटन के कपड़े और कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ रख रखे हैं, तो उसको हम अपने हाथ में रख लेते हैं हैंडी। अभी सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, पहले कि अपनी कार का जो ये एयर ब्लोअर है उसकी स्पीड को मैंने 0 कर दिया। कार को मैं इग्निशन में डाल रहा हूँ। सारे वेंट बंद हैं, सिर्फ इस तरफ का जो एक वेंट है वो ओपन है। अभी क्या होगा कि मैं धीरे से इसको स्पीड 1 पे रन करूँगा, और जो एयर का फ्लो है वो भी सामने की तरफ है, जो नॉर्मली हम जिस तरह से रखते हैं अपना एयर का फ्लो उसी कंडीशन में है। थोड़ी देर एक स्पीड पर रन करने के बाद ना देखेंगे कि फोम कितना बाहर की तरफ आ रही है। अगर फोम आपकी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी ना तो मैं इसकी स्पीड को 2 पे कर दूंगा। अभी धीरे धीरे ये फोम है बाहर की तरफ आ रही है। इवन जो मैंने वेंट्स क्लोज कर रखे हैं ना उसके अंदर से भी आपका जो फोम है वो बाहर की तरफ निकल रही है, बट ये अच्छा है कि वो बंद है तो डायरेक्टली उसके अंदर से नहीं निकलेगी। इसके अंदर से आपका जो फोम है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अब जैसे जैसे ये फोम बाहर निकलेगी ना, साथ में हमें क्या करना है, इसको माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ़ करते जाना है। ये कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल जो इसके अंदर गैस थी ब्यूटेन प्रोपेन उसको इनहेल मत करना। लेकिन जो ये अब सर्फ निकल रहा है ना, ये नॉर्मल हमारे घर में जो कपड़े साफ़ होते हैं ना उसके सर्फ की तरह है। तो वो अगर आपके हाथ पर टच हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा ना, आप देख रहे हो कि इसके अंदर से फोम निकलना बिल्कुल बंद हो गई है। तो मैं वापस से जो अपना ये फ्लो है एयर का उसको बंद कर रहा हूँ। अभी हम इस वेंट को बंद कर देंगे, सेकंड वेंट ओपन करेंगे और सेम प्रोसेस जो है सेकंड वेंट के लिए रिपीट कर रहे हैं। जैसे जितने भी सारे डक्ट्स थे उसकी फॉर्म को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। फ्रंट के डक्ट क्लीन करने के बाद ना जो एयर फ्लो है उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में स्विच करेंगे, जिससे कि बाकी जितने भी वेंट्स थे उसके अंदर जो फोम है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। अगर आप देखोगे ना तो कार के नीचे से भी जो फोम है ना वो निकल रही है, क्योंकि हमने जो अपना एयर फ्लो रखा था कार का वो आउटसाइड का रखा था, तो काफ़ी ज़्यादा फोम जो है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व होकर ना नीचे की तरफ से निकल रही है। अब जो सेम प्रोसेस हमने सामने वाले वेंट्स के लिए की थी ना वो हमें बैक वाले वेंट्स के लिए भी करनी है। तो यहाँ पर मैंने ना पीछे वाला जो वेंट है उसका जो एयर फ्लो है वो चालू कर दिया है। हमारी कार के अंदर पीछे के वेंट्स के लिए डिफरेंट कंट्रोल है, जिससे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो कार की जो लास्ट की थर्ड रो है उसके दोनों वेंट्स के साथ भी मैंने सेम प्रोसेस रिपीट कर ली। वहाँ पे क्या है ना, मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ ना मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना था, मेक श्योर करना था कि जो कार का ऊपर का फैब्रिक है ना उसमें बिल्कुल भी फोम ना लगे, वरना जब वो पानी से सूखता ना तो वहाँ पे दाग छूट जाता। तो उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। बट कुल मिला के हमारी कार के जो फ्रंट रो के जितने वेंट हैं, सेकंड रो के 2 वेंट हैं और थर्ड रो के 2 वेंट हैं, उन सब में हमने अच्छे से फोम फिल करी, 10 मिनट वेट किया और उसके बाद अपने धीरे धीरे जो ब्लोअर्स हैं उनको ऑन करके जितनी भी फोम थी उसको बाहर निकाल लिया और क्लीन करते गए। और फाइनली टाइम अपनी कार के एसी को टर्न ऑन करने का। कार में ना एसी की जो कूलिंग है उसको टेस्ट करने से पहले क्या करना है ना कि आप अपनी कार की जो ये खिड़कियाँ हैं इनको आप खोल दो। तो मैंने ये दोनों तरफ की खिड़कियाँ खोल दी हैं और अभी हम कार का जो एसी है उसको ऑन कर देते हैं। इसको मैं फुल स्पीड पे ऑन कर देता हूँ। थोड़ी देर कार के एसी को ना मैं इस तरीके से चलाऊंगा जिससे कि जितनी भी ये ब्यूटेन प्रोपेन गैस वगैरह थी या फिर कुछ भी हल्का सा इसकी एक स्मेल सी भी है ना वो कार से बाहर निकल जाए। अभी जो कार की ये विंडोज़ हैं वो ओपन है, एसी चालू है। ऑल दो मुझे फील हो रहा है कि कार के एसी से ना ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है पहले से, बट अभी जब खिड़कियाँ बंद कर देंगे तो बेटर पता चलेगा। तो अभी कार के एसी से मैं बंद कर रहा हूँ और कार के एसी को 1-2 मिनट और ऑन रखेंगे। तो 5 मिनट अंदर बैठ के मैंने कार में ठंडी एसी की हवा खा ली। अभी इसके बाद क्या है ना, जो हमारा ये एसी का फ़िल्टर है, केबिन फ़िल्टर है, इसको वापस फिट करते हैं। वापस फिट करने के लिए नॉर्मल वही है, मुझे पता है कि किस डायरेक्शन में ये लगा हुआ था, यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं, तो सेम उसी तरीके से मैं इसको अंदर फिट कर दूंगा और जो इसका कवर है उसको लगा देंगे। काफ़ी सारी कार के अंदर जो ये कार का एसी फ़िल्टर होता है ना, ये ग्लव बॉक्स के अंदर भी होता है। तो जैसा भी आपकी कार का होगा ना, आप गूगल पर ईजिली सर्च कर सकते हो या फिर उसके मैनुअल में चेक कर सकते हो कि उसकी कहाँ पोजीशन है, किस तरह से उसको निकालना है। हमारी कार रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर पैसेंजर साइड की जो सीट है उसके सेंट्रल कंसोल के नीचे है। मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से इसको निकालना है। कुछ लोग कहेंगे कि ना उनके में ये स्क्रू नहीं लगा हुआ था, तो आप समझ जाना कि लास्ट जब आपने सर्विस कराई थी तो आपको जो सर्विस इंजीनियर था या फिर सर्विस का जो मैकेनिक था वो उस स्क्रू को लगाना भूल गया। अगर वो मिसिंग है तो आप मार्केट से एक छोटा सा स्क्रू ला कर ना इसके अंदर ज़रूर लगा लेना, क्योंकि उससे होता क्या है कि ये अच्छे से सील पैक रहता है और जो एसी की हवा है ना वो बिल्कुल भी यहाँ से लीक नहीं करेगी। तो ये स्क्रू लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कार के एसी के लिए कुछ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी आते हैं, मतलब परफ्यूम बेस्ड सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर आपका जो कुछ अगर फंगस वगैरह कार के एसी की वेंट्स के अंदर है ना तो वो उसको रिमूव कर देते हैं, या फिर कुछ अगर एसी वेंट से बारिशों के टाइम में कुछ बदबू वगैरह आने लगती है ना तो उसको भी वो रिमूव करते हैं। तो लगभग वही 150-200 रुपये के वो आते हैं। बहुत ईजिली आप उसको ना पंचर करके कार के अंदर अपना रख दो और वो जितने भी कार के वेंट्स हैं ना उसके अंदर से वो फ्लो करता है, जिससे कि आपके कार के अंदर के जितने भी वेंट्स हैं उसके अंदर कुछ अगर मोल्ड वगैरह जमी हुई है या फिर कुछ उसके अंदर फंगस वगैरह है तो वो उसको अच्छे से क्लीन कर देगा।
तो हमारी कार फाइनली रेडी है हमारी समर ट्रिप्स के लिए। अभी क्या है ना, बहुत आराम से हम दिन में, दोपहर में लंबे लंबे हाईवेज़ पे लंबी लंबी ड्राइव कर सकते हैं और अच्छे से हमारा एसी काम करेगा, बढ़िया से हम लोग बैठ के जाएंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे। तो अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हो ना और हमारी तरह दोपहर में, दिन में हाईवेज़ पे ड्राइव करते हो, तो इस तरह की क्लीनिंग ना आप लोग भी डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि साल में एक बार इस तरह की क्लीनिंग करने से ना जो आपकी एसी का फ्लो है या फिर जो आपकी कार में कूलिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप गाइड मिल गई होगी किस तरीके से आप भी अपनी कार के जो एसी के डक्ट्स हैं उसको क्लीन कर सकते हो घर पर ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में हाइप का ऑप्शन होता है, वीडियो को हाइप जरूर कर देना। अपना जो प्यार है वो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए, कुछ नई ट्रिप्स पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।